चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग पर। और मैं आपका एसपी सर। चलिए आपका हिंदी की क्लासेस लेके आ गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, पार्ट 2। जी हाँ, ये कौन सा है? आपका पार्ट 2 चल रहा है। एडीओ 2025, ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम। सटीक तैयारी, सटीक उत्तर और बहुत विस्तार के साथ हम लोग यहाँ पर समझाने वाले हैं आपको। ठीक है, हमारे टीम के द्वारा जो है क्वेश्चन लिया गया है अन्य जो बुक से और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। तो चलिए बहुत अच्छे से देखना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यदि सेशन पर नए हैं तो सेशन को शेयर कर देना है भाई। ठीक है, ताकि जो अन्य स्टूडेंट है, जो अन्य जो है तैयारी कर रहे हैं, उसका भी क्या हो जाए, इसमें भला हो जाए। चलिए फ़ायदा होना चाहिए भाई। तो चलिए यहाँ पर दही शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले तो सर जी ये समझ में आता है हमें कि दही शब्द जो है शब्द मतलब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या जो है उभयलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दही के यहाँ पर 2 ऑप्शन बन जाता है। कैसे 2 ऑप्शन बन जाता है सर जी? 2 उत्तर बन जाता है। 2 ऑप्शन बन जाता है, बोलता हूँ 2 उत्तर बन जाता है। देखिए दही पुल्लिंग शब्द है। अब इसका कारण क्या होगा? ए फॉर एनिमल तो राइट हो गया। अब सर हमें इसका कारण भी बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, हर आंसर का हम कारण बताते हुए चलेंगे, उसके साथ 2-3 क्वेश्चन और लेते हुए चलेंगे। तो देखिए दही जो है संस्कृत भाषा के जो है क्या बोल लिया गया है? नपुंसक लिंग, मतलब कि किससे लिया गया है? दधी से लिया हुआ है। ठीक है, याद रखना कि दही को किससे लिया हुआ है? संस्कृत भाषा के दधी से लिया हुआ है भाई। और ये जो होता है क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ याद रखना, दूसरा एक और मतलब याद रखना कि दही को हमेशा खट्टा बोला जाता है, ना कि खट्टी बोला जाता है भाई। ठीक है, दही को क्या बोला जाता है? खट्टा बोला जाता है। कभी खट्टी करके बोलते हैं क्या? और ये खट्टा क्या है? ये खट्टा शब्द क्या हो रहा है? तो ये पुल्लिंग हो रहा है। खट्टा शब्द क्या हो रहा है? पुल्लिंग हो रहा है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। ठीक है, तो चलिए भाई दूसरा नंबर का क्वेश्चन पर थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए व्यर्थ का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा, व्यर्थ मतलब कुछ अर्थ के, मतलब कि बिना अर्थ के, तो इसको बोलते हैं भाई व्यर्थ। तो इसको जैसे ही आप क्या करोगे? संधि विच्छेद करोगे तो बी प्लस ये हो जाएगा अर्थ, मतलब बिना अर्थ का, इसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ। तो सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए अब जल्दी से क्या कर देना है आपको? शेयर को जल्दी से शेयर करो। जो जो मतलब नहीं देखे हैं, जो जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कर रहे हैं करके, तो उसके बाद ज़रूर से भेजना है भाई, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। और सही जो है सही क्लास को उन लोग लेंगे तभी जो है कि एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द जो है क्या है आपका? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? सूर्यवर्च जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो नहीं है बोला गया है सर जी, मतलब सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है भाई? तो सूर्य का जैसे भानु हो जाएगा। भानु इसमें दिया है क्या? नहीं दिया। भास्कर होता है, मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप लोग को बोला ही हूँ। ठीक है, भास्कर हो जाएगा। दिवाकर सर जी, दिवाकर तो दिया हुआ है, तो मतलब ये है। ठीक है, नहीं है उसको खोजना है। ठीक है, तरणी, तो तरणी भी तो है, सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर। पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके बाद विश्वासन भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। वही विश्वासन भी क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। अब एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है शार्दुल। ये शार्दुल जो है क्या होता है? पर्यायवाची शब्द नहीं है सूर्य का। इसका मतलब हो जाता है भाई शेर। इसका मतलब क्या हो जाता है? शेर हो जाता है। इसका मतलब या बोल सकते हैं हम सी। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? हम सी बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर। यदि आप प्रयोग परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो इसी क्लास में हिंदी का ले सकते हैं। बाकी अन्य क्लास के लिए हम क्या करेंगे? जो है प्रयोग परिचालक का एग्ज़ाम कम है भाई, बिल्कुल से कमेंट कीजिए। कई स्टूडेंट जो है प्रयोग परिचालक के जो है कमेंट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम का जो है डेट वो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो प्रयोग परिचालक की जो तैयारी में जो है जुड़ना चाहते हैं दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ। तो चलिए अब देखिए मुहावरा का अर्थ देखना है यहाँ पर। बीड़ा उठाना भाई, ये बीड़ा उठाना जो मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो किसी काम को या किसी भी काम को अपने ऊपर लेना या अपने भार में लेना। ठीक है, ये क्या कहला जाता है? बीड़ा उठाना।
ठीक है। जैसे कि किसी घर के छट्टी का बीड़ा तू ही उठाया क्या, बोल देते हैं घर के लोग, ठीक है। किसी घर के काम को बीड़ा तू ही उठाया क्या, इसका मतलब ही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किसी काम का भार लेना क्या कहलाता है, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मतलब बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्लियर हो गया, बिल्कुल सर जी क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर भाई ये दिया हुआ है आपका जो है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ मतलब होता है अंदर की बात, अंतस्थ मतलब अंदर की बात, और अंतस्थ व्यंजक मतलब ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसके उच्चारण के समय, ठीक है, जीभ दांत क्या होते हैं भाई, दबे हुए होते हैं। मतलब कि जो है इसके उच्चारण हमारे मतलब मुंह को पूरा से हम नहीं खोलते, सीधा सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। या दांत का सेट जो है क्या भैया, दांत का सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दबे हुए होंगे। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल क्लियर। अब बोल के देखते हैं सर ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए अपने अनुभव से बता देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका जो है, इसमें दिया है क्या, ये हो जाता है आपका वाह। वाह बोल के देखो, आपका दांत दोनों बीच में क्या हुआ, दबे हुआ हुआ वाह, ठीक है। वाह 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 बोलोगे तो दब जाता है वाह, ठीक है। र में भी क्या है, मतलब दांत के बीच में आपका जीभ जो है क्या है, फंसेगा, ठीक है। र हो गया र, ठीक है। र हो जाएगा आपका, ल हो जाएगा भाई, ल हो गया। उसके बाद देखिए या हो जाएगा। तो ऐसा चार जो है, ऐसा चार जो है दिख रहा है क्या, कहीं पर चार वर्ण है, कहाँ पर दिख रहा है, तो बिल्कुल से सर डी फॉर देवदास हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ भाई, बिल्कुल से क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, क्योंकि लाइक भी ज़रूरी है। लाइक होता है तो थोड़ा क्लासेस मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है कि भाई इतना लोगों ने ऐसे क्या किया है, पसंद किया। चलिए कमेंट भी किया करो, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखो छत्र और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता बताओ। तो मैंने पिछले वाले क्लासेस में बता चुका है कि ये तीनों जो है क्या होता है, ये तीनों छ त्र और ये ज्ञा, ये तीनों खुद संयुक्त वाक्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त व्यंजन संयुक्त वर्ण है। अब ये संयुक्त वर्ण होता क्या है सर जी, तो संयुक्त वर्ण जो दो मूल वर्ण से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपका छई दो से मिलकर बना हुआ है, स्र दो से मिलकर बना हुआ है, ज्ञानी ग जो है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, ये स्वयं एक नहीं होता, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है सर जी। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ लो, ऐसा ऑप्शन ढूंढे, बिल्कुल से ढूंढे। कहाँ पर है, तो देखिए ऐसा ऑप्शन जो है आपका ए में ही दिया हुआ है, क्योंकि ये तो भाई संयुक्त व्यंजक है। संयुक्त व्यंजन ही क्या होता है कि दो वर्ण से मिलकर कोई तीसरा वर्ण बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिंग, ठीक है भाई, ये लिंग भेदक किसका रूपांतरण नहीं होता। अब देखिए लिंग भेदक में किसका रूपांतरण नहीं होता, तो भाई सीधा सीधा हम बता दें सर, ये सर्वनाम का लिंग भेदक में रूपांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमारा तो क्वेश्चन आपसे यही रहेगा सर कि क्यों। हर क्वेश्चन में क्यों जो है नहीं छोड़ेंगे, मतलब क्यों, क्वेश्चन मार्क। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम क्योंकि यह पहले से लिंग के साथ जुड़ा होता है। अब कैसे जुड़ा होता है, सर्वनाम को क्या हो, सर्वनाम क्या है, वह उस, ठीक है, वे, जो नाम के जगह पर उपयोग होता है वही क्या कहलाता है, वही सर्वनाम कहलाता है जी। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर सर जी। तो देखिए जैसे मैं बता दूं कि वह महिला, ठीक है, वह महिला जा रही है, या वह पुरुष जा रहा है। तो भैया यहाँ पर महिला और पुरुष, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिला और पुरुष जो है क्या है, उसके साथ तो वह पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है लिंग के साथ इसका क्या होता है, जो है रूपांतरण नहीं होता भाई। लिंग भेद के साथ सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है, आपको याद रखना है। बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को टिक लगाना है। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नायक का संधि विच्छेद करो भाई, तो नायक का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ने और प्लस में, और ये हो जाएगा भाई आपका अक, ठीक है, ये कहलाएगा आपका नायक। क्लियर हो, मतलब सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अच्छा ये
नायक है ना, हाँ तो नायक का आपके प्यारे विद्यार्थी ये वाला हो जाएगा, नय प्लस तो ये क्या हो जाएगा आपका नायक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या है, आ का मात्रा इसमें चला जाएगा पहले। ठीक है, और ए, ठीक है, ए और प्लस, ठीक है, ए, ठीक है, ए करते हैं, ठीक, ए जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, ए और अ होंगे तो ये बन जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों या। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, ये डी फॉर देवदास राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया इसमें का देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बोला है ना, तो चलिए देखते हैं। कमला, तो कमला क्या हो जाता है हमारा, लक्ष्मी जी। ठीक है, लक्ष्मी माता जो है कमला, उसका पर्यायवाची शब्द है। इंदिरा का पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी हो जाएगा। पद्मा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। लेकिन जो है महाश्वेता, ये महाश्वेता का शब्द जो है पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी का नहीं होगा भाई। तो क्यों नहीं होगा सर जी, ये बता दीजिए। तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि महाश्वेता का मतलब तो हंसवाहिनी होता है, सरस्वती माता होता है, वीराधारणी होता है। ठीक है, महाश्वेता का मतलब क्या हो जाता है, हंसवाहिनी हो जाता है, हंसवाहिनी। ठीक है, ज्ञान की देवी, ठीक है, हंसवाहिनी हो गया, सरस्वती माता हो गया, जो है वीराधारणी हो गया। तो ये मतलब लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कैसे हो जाएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ जी, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अपेक्षा। अब अपेक्षा में क्या बोला गया है, अपेक्षा का मतलब अर्थ कौन कौन सा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, पूरा नहीं आया है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, पूरा छपना था इसको। अपेक्षा का अर्थ कौन नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। निराशा, सबसे फर्स्ट में ही गलत दे दिया है। अपेक्षा मतलब तो होता है आशा, इच्छा, आवश्यकता, किसी से कुछ अपेक्षा रखना, मतलब इच्छा रखना, आशा रखना, या कुछ चीज़ का आवश्यकता है तो भाई उससे आशा इच्छा रखोगे। ठीक है, निराशा तो नहीं होता ना, नहीं होता सर जी। तो ए फॉर एनिमल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ए फॉर एनिमल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो दुर्जन उपसर्ग, तो सबसे पहले मैंने बताया था जैसे ही आप उपसर्ग प्रत्यय निकालते हो भाई दोनों को क्या कर देना, संधि विच्छेद कर देना। संधि विच्छेद हम दुर्जन का करें सर, दुर्जन का हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा दूर और ये हो जाएगा जन, दुर्जन। अब हमको ये पता है फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है, लास्ट वाला क्या हो जाता है भाई, प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उपसर्ग पूछा गया है तो दूर कहीं पर है क्या, बिल्कुल से दिया हुआ है, ए फॉर एनिमल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब गलत, बी सी डी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल से। लापरवाह, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, लापरवाह शब्द में सबसे पहले फिर से इसको कर लो, मतलब संधि विच्छेद ला हो जाएगा, परवाह हो जाएगा। हमेशा संधि विच्छेद करते हो तो ये याद रखा करो कि दोनों का कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे परवाह का कुछ मतलब है, ला का कुछ मतलब है, तभी वो संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए पूरे कायनात को पता है भाई, पूरे कायनात को ये पता है कि फर्स्ट वाला उपसर्ग हो जाता है, लास्ट वाला क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। पता है ना, बिल्कुल से पता है सर जी, अभी बताया आपने। तो उपसर्ग वाला ला हो जाएगा, तो ला दिया हुआ है, ए फॉर एनिमल। क्लियर भाई, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कवि किस संख्या का भेद शब्द है, कवि किस संख्या का भेद शब्द है। तो देखिए कवि, तो कवि हमें मैं बताया था एक बार। ठीक है, जैसे कि कोई, जैसे एसपी सर बोल दीजिए। अब ये एसपी सर जो है क्या हो जाएगा, कोई अपने लिए होगा, मतलब एक व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए हो जाएगा एसपी सर। ठीक है, कुछ नाम ले लिए, जैसे कि कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे जिगर, तो जिगर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के लिए। चेष्टा एक व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, एक व्यक्ति के लिए होता है। कुछ भी और ले लेते हैं, जैसे मतलब सीधा सीधा कि कोई एक व्यक्ति को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका जातिवाचक नहीं होता, मैं बताया था। और जैसे जो अन्य, जैसे कवि, तो कवि के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, जितने भी कवि हैं भारत में, विश्व में जितने भी कवि हैं, सबका बोध हो रहा है, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, वैसे को हम बोलते हैं जातिवाचक। और जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो क्या कहला जाता है, व्यक्तिवाचक। समूहवाचक, जिसमें थोड़ा बहुत समूह में है कोई, उसका बोध हो जाए। भाववाचक, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से जो भाव निखरता है भाई, वो क्या कहला जाता है, भाववाचक। जैसे हंसी, तो हंसी क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्लियर हुआ,
बिल्कुल से, जैसे मुस्कुराहट अभी आ रहा है ना, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग। देखो एक क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग को लगता है कि फालतू का बात कर रहे होंगे करके, नहीं, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है क्लासेस चलता है, एक्सप्लेन पूरा होता है इसमें। ठीक है, जिससे एक नहीं एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके क्या होने वाले हैं, टारगेट हो जाएगा भाई उससे। चलो, मुस्कुराहट सर आपने तो पहले ही समझा दिया, जातिवाचक संज्ञा लगा दे सिर्फ और चंद्रमुखी, एकदम डन है, बिल्कुल से डन। ठीक है, 7 करोड़। ठीक भाई, चलो यहाँ पर देखो, धर्मशाला यात्री में ठहरने का स्थान होता है, क्या होता है भाई, तो धर्मशाला यात्रियों को ठहरने का स्थान होता है। ठीक है, इस वाक्य में धर्मशाला का क्या है, तो धर्मशाला जो है क्या हो जाएगा आपका, देखो धर्मशाला क्या है, समाज से जुड़ा हुआ है भाई, तो सामाजिक वाला कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल से दिख रहा है सर जी। तो सामाजिक पद को आप लोग क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, सामाजिक पद, सामाजिक भूमिका या नज़र आ रहा है, तो मतलब कि सीधा सीधा आप सामाजिक पद को लगाओगे। सामाजिक भूमिका यहाँ पर क्या है, नज़र आ रहा है। धर्मशाला क्या है, तो धर्मशाला भैया समाज सेवा के लिए है। ठीक है, तो सामाजिक पद यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब कि जो पद मतलब सामाजिक के लिए नज़र आने के लिए अलग से पद जो है, ये क्या सामाजिक के लिए नज़र आ रहा है, सामाजिक पद लिखोगे इसमें, सिर्फ और चंद्रमुखी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, शेयर जरूर से कर देना है, लास्ट में अंत में कर देना, लेकिन कर देना भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूँ। इस वाक्य में ये अंत तक क्या है, ये अंत तक जो बताया गया है वो क्या है, तो चलो अंत तक की जैसे ही बात करें, मैं इस मंथ के अंत तक, ठीक है, अब देखिए मैं इस मंथ के अंत तक घर जाऊंगा, ये देखो इसके बिना जो है क्या है भाई, अधूरा है, बात क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों जो है समूह मिलकर एक पद बना रहे हैं। ठीक है, इस मंथ के अंत तक, ठीक है, अंत तक क्या हो रहा है, इसमें मिल रहे हैं, तभी वो क्या बन रहा है, एक पद बन रहा है। तो ऐसे पद को मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे पद को बोल देते हैं भाई पदबंध। ठीक है, जो दो समूह, ठीक है, दो समूह मिलकर एक पद बनाते हैं भैया, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं सर जी, उसको बोल देते हैं पदबंध। हमारी तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, इस बार तो झंडा गाड़ना है, झंडा गाड़ना है भाई। ठीक है, बिल्कुल से। चलिए आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं सर जी आगे, किस बात की देरी, चलिए चलिए। ठीक है, वह जो लक्ष्मी सॉरी वह जो अभी आया था मेरा भाई है, इस वाक्य में जो अभी आया था, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, तो देखो जिसमें एक सब्जेक्ट मतलब कि एक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या हो भाई, वर्ब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते उपवाक्य। तो वैसे इसमें देखो, वह जो आया था मेरा भाई है, इसको अलग से देखो पूर्ण विराम जो दिया हुआ है भाई, सीधा सीधा इसमें देखो एक क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब दिख रहा है, तो ऐसा शब्द को हम क्या कह देंगे, ऐसा शब्द को कह देंगे हम उपवाक्य। ठीक है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, जिसमें जो है क्या बताया रहा है, विशेषता बताए। एक बात और ध्यान रखना कि सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब मतलब कि सर ये वर्ब मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए भाई, वर्ब होना चाहिए, जैसे इसमें है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब होना चाहिए, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वो उसमें विशेषता बताए। तो कैसे विशेषता बता रहे हैं, वो आया था वो मेरा भाई है, अपना भाई का विशेषता, अपने भाई को पहचान कर आया ना, विशेषता बता रहे हैं कि नहीं, तो बता रहे हैं सर जी। तो चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल से आगे, पहले इसका ऑप्शन टिक तो कर ले भाई, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये डी फॉर जो है क्या हो जाएगा, देवदास हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, आस्तीन का सांप मुहावरे का जो है अर्थ आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे, घर वगैरह में बोलते होंगे तो सुने होंगे। आस्तीन का सांप मतलब होता है दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। ठीक है, तो मेरा बेस्ट दोस्त था, लेकिन तूने आस्तीन का सांप जैसे काम किया, मतलब मेरे, या इसको बोल देते हैं
जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद करना भाई, ठीक है। ये भी एक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आस्तीन का सांप मतलब क्या होता है कि दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना भाई। ऐसा ऑप्शन दिए गए है क्या, डी फॉर देवदास। डी फॉर देवदास बोला गया, दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना क्या कहला जाएगा, आस्तीन का सांप। कान भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। देखिए कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो है वो हो जाएगा, कान बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहकाना, ठीक है। किसी का जाके क्या भर दो, कान भर दो। कान भरना मतलब कि कानी उसके बारे में उसकी बुराई कर देना, ठीक है। उसकी बुराई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ये ऐसा है वैसा है, इसने आपको ऐसा बोला, तो क्या हो जाता है, भाग जाता है भाई। इसको बोलता है बहकाना। चलो इसको आप लोग क्या कर दो, ठीक है। अंक, अंक मतलब क्या हो जाता है भाई, अंक मतलब पिछले पार्ट 1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है शायद तक, पार्ट 1 में, ठीक है, इससे अंक से रिलेटेड। तो बिल्कुल से उसको देखते आइए सीरीज को अच्छे से, ठीक है। अंक, तो अंक मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंक मतलब हो जाता है आपका, ठीक है, दैनंदिनी मतलब तो डायरी होता है सर, हम तो पहले ही पकड़ लिए, जो कि कुछ कुछ, ठीक है। दैनंदिनी मतलब क्या हो जाएगा, डायरी होता है। बाकी गोद, संख्या, भाग्य इसका मतलब अंक हो जाता है। तो ए फॉर एनिमल क्या कर दोगे भाई, राइट टिक लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद लापरवाह शब्द का कौन सा उपसर्ग है, इसको आप कमेंट करोगे। क्यों कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। बिल्कुल से कमेंट करके इसको बताइए, ठीक है। आने वाले क्लासेस के लिए आप क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, लाइक कर लोगे, कमेंट शेयर, ठीक है, ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं वो सीधा आपके नोटिफिकेशन में मिले, ना कि इधर उधर आपको ढूंढना पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल से ठीक है, क्लियर है सर जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका ग्रामीण विकास की क्लासेस में, ठीक है।